बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए। और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईपीएल में पाकिस्तान का जो है पूरी तरीके से मतलब निकाल से कर दिया गया, ठीक है। इनको जो है बहिष्कार किया है कि भैया ये जो है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इनका जो है कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। साफ साफ मना ही कर दिया है। लेकिन अब साथ साथ जो है जितनी भी बांग्लादेशी प्लेयर है, ठीक है, बांग्लादेशी प्लेयर सबको अनसोल्ड कर दिया गया भाई, किसी को भी नहीं खरीदा है। और जो है ऐसी बात नहीं है कि जो है उनको किसी और कारण से खरीदे हैं या फिर जो है कुछ और जो है राजनीतिक कारण है, नहीं, उनके परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खरीदा जा रहा है। और इस पे जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है इस पे जो है बौखलाई हुई है कि यार ये कैसे हो सकता है कि जो है पाकिस्तान को जो है मतलब कि लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए भाई पाकिस्तान को, जब हम जो है तुम्हारा पे चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम तुमको जो है कैसे बुला लें यहाँ पे आईपीएल खेलने के लिए, ठीक है। आईपीएल तो तुम्हारे लिए भाई बहुत पहले बैन हो चुका था, अब तो जो है खेलने का कोई चांस नहीं है। और वैसे भी बांग्लादेश तो हमेशा ही जो है एक आध प्लेयर जो है अच्छे होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है देखा जाए तो बांग्लादेश के वो भी प्लेयर नहीं चल रहे, तो जिसकी वजह से जो है इनको पूरी तरीके से अनसोल्ड कर दिया गया है। इस पर जो है काफी ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया जो है बौखलाई हुई है। आज मैं आपको यही देखो दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग trade as an instrument to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं this is the time to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब
वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है, कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना, $1 का। इस सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग, वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोवर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जैसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ, कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको, उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा। और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। और यही वजह है कि पहले हमने पाकिस्तान और अब हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ भी तकरीबन वही पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं, अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए हैं। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए, और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई इस चीज को लेकर कि यार
हमें नहीं लिया, चलो ठीक है। पाकिस्तान को ऐसे भी नहीं लेते, इनको कोई भी मतलब कि ट्रॉफी में नहीं खरीदते, ठीक है, ना आईपीएल में खरीदते, ना कोई भी ऐसा मैच होता है जिसमें जो है पाकिस्तानों को पूरी तरीके से मतलब कि बहिष्कार कर दिया जाता है कि भैया पाकिस्तान तो है ही नहीं है इसमें, ठीक है, गिनती ही नहीं रखती तुम्हारे। लेकिन जो है इन बांग्लादेशियों को तो भाई खरीदना चाहिए कम से कम, लेकिन उनको भी नहीं खरीदा। इंडिया वालों ने भाई दिखा दिया कि भैया अब जो है इन सबकी जो है कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास प्लेयर है पूरे हैं, बाकी जो है और कंट्री के प्लेयर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है पूरी तरीके से मतलब कि बहिष्कार कर दिया। अभी तो प्लेयर को अनसोल्ड किया है, अब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इनको जो है खरीदना ही बंद कर दें, ठीक है, इनको पूरी तरीके से निकासित कर दे कि भैया तुम जो है अब जो है तुमको जो है यहाँ पे कोई भी सोल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी बिक्री नहीं होगी तुम्हारे यहाँ, ठीक है, अपना खेलते रहो, पीसीएल में खेलो, यहाँ खेलो, वहां खेलो, यहाँ पे आने की भाड़ में जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में ये चीज जो है बात तय कर दिया है कि भाई बांग्लादेशी हो जो है पाकिस्तानी दोनों को जो है पूरी तरीके से जो है आईपीएल में जो है ना चुने, ठीक है। अब जो है देखा जाए तो बाकी प्लेयरों को लिया जा रहा है तो उसमें जो है क्योंकि वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो है उनको लिया जा रहा है। अभी तो तुम्हारी प्रदर्शन नहीं चल रही, तुम्हारे बांग्लादेश खिलाड़ी को अगर देखा जाए ना तो जो है एक दो खिलाड़ी हैं जो अच्छे खेलते हैं, ठीक है। अब जो है एक दो खिलाड़ी पे जो है पूरी बांग्लादेश टीम नहीं टिकी है, ठीक है। अब वो जो है जब उनका मतलब कि भाई फॉर्म जब गिरता है तो जरूरी थोड़ी है उनको खरीदेंगे, भाई नहीं खरीदेंगे, अनसोल्ड जाएंगे, और 2-3 प्लेयर को खरीदते हैं बांग्लादेशी को, ठीक है, उसमें भी नहीं चलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है हटा ही दिया जाएगा। तो इसी तरीके से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो जो है इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा खुद का तो यह मानना था, लेकिन आपका इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।